प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में चतुर्थ अध्याय परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के अंतर्गत परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास, समस्थानिक आइसोटोप्स एवं समभारिक आइसोबार्स का अध्ययन करेंगे एवं प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। 4.5 परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। 4.5.1 परमाणु संख्या अर्थात एटॉमिक नंबर। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर 6। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो इस अध्ययन में हम लोगों ने यह जाना कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, और परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उस परमाणु का परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या को प्रायः Z से निरूपित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होते हैं, कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। इसलिए हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 और कार्बन के परमाणु संख्या 6 होते हैं। अब हम लोग 4.5.2 द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक परमाणु के अवपरमाणु कणों के, अवपरमाणु कण अर्थात परमाणु के छोटे छोटे कण अर्थात प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को अवपरमाणु कण कहा जाता है। एक परमाणु के अवपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6U जोड़ 6U बराबर 12U। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27U है, अर्थात 13 प्रोटॉन जोड़ 14 न्यूट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो इस अनुच्छेद में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12U, तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार एल्युमिनियम का एटॉमिक मास है 27U, अर्थात एल्युमिनियम के परमाणु के नाभिक में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार 13 प्रोटॉनों और 14 न्यूट्रॉनों का जोड़ हमें 27 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या का योग ही परमाणु द्रव्यमान होता है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार लिखा जाता है।
जिस तरह से यहाँ हम लोग देख रहे हैं। द्रव्यमान संख्या तत्व का प्रतीक और परमाणु संख्या। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है 14N7। तो अब हम लोग अध्ययन के आधार पर दिए गए प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 1, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब ए परमाणु की परमाणु संख्या क्या है, बी परमाणु का क्या आवेश है। उत्तर ए प्रोटॉन की संख्या बराबर 8, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर 8, अर्थात प्रोटॉन की संख्या ही उस परमाणु का परमाणु संख्या होता है। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 8 है, इसीलिए परमाणु संख्या भी इसका 8 होगा। बी प्रोटॉन की संख्या बराबर 8 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8, अर्थात जितना एक परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतना ही उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि प्रत्येक प्रोटॉन का आवेश +1 और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 होता है, तो नेट आवेश बराबर +8 जोड़ -8 बराबर 0। अतः परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, यह उदासीन है। तो तत्व के सभी परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन बराबर 8, न्यूट्रॉन बराबर 8, इसीलिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 8 जोड़ 8 बराबर 16U। सल्फर में प्रोटॉन बराबर 16, न्यूट्रॉन बराबर 16, इसीलिए सल्फर के परमाणु का द्रव्यमान संख्या बराबर 16 जोड़ 16 बराबर 32U होंगे। अब हम लोग 4.6 समस्थानिक अर्थात आइसोटोप्स के विषय में अध्ययन करते हैं। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को लें, इसके 3 परमाणुविक स्पीशीज होते हैं। पहला प्रोटियम 1H1, दूसरा ड्यूटीरियम 2H1 या D, तीसरा ट्राइटियम 3H1 या T। प्रत्येक परमाणु संख्या समान है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन के 3 स्पीशीज होते हैं जिनमें सभी परमाणु में परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण भी हैं। पहला कार्बन 12C6 और 14C6, दूसरा क्लोरीन 35Cl17 और 37Cl17। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन के 2 समस्थानिक हैं जिसमें परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। पहला में 12 और दूसरा 14 है, यानी कि 2 तरह के कार्बन के समस्थानिक हैं। इसी प्रकार क्लोरीन के 2 तरह के समस्थानिक हैं। एक समस्थानिक में परमाणु द्रव्यमान 35 है और दूसरा क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 37 है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि परमाणु संख्या समान है। अतः समस्थानिक तत्वों के परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है
एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35U और 37U जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए इसका पता लगाएं। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा 35 × 75/100 जोड़ 37 × 25/100। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि 35 × 75/100 क्यों लिखा हुआ है, जोड़ 37 × 25/100 क्यों लिखा हुआ है। तभी हम लोगों ने यह जानकारी प्राप्त किया कि 35U और 37U क्रमशः 3:1 के अनुपात में होते हैं, अर्थात 4 में 3 भाग 35U होते हैं और 4 में 1 भाग 37U होते हैं। तो इसीलिए जब हम यहाँ 3/4 को यानी कि 35 × 3/4 न लिख करके इसे लिखते हैं 35 × 75/100, तो इस प्रकार से हम इसे प्रतिशत में व्यक्त कर पाते हैं कि क्लोरीन के 35 द्रव्यमान वाले समस्थानिक 75% हैं और क्लोरीन के 37 द्रव्यमान वाले परमाणु 25% हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है 35 × 75/100 जोड़ 37 × 25/100। जब हम इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 105/4 जोड़ 37/4 बराबर 142/4। जब हम इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 35.5U। इसीलिए क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान बराबर 35.5U होते हैं। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान का औसत गणना की। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5U है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5U होगा। अर्थात जिस तत्व के समस्थानिक मिले होते हैं उनके औसत प्रतिशत द्रव्यमान ही उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसा कि क्लोरीन तत्व का परमाणु द्रव्यमान 35.5U है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। तीसरा, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। 4.6.1 समभारिक अर्थात आइसोबार्स। अब हम लोग समभारिक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अध्ययन करते हैं। 2 तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में
विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता है। अब हम लोग अध्ययन के आधार पर प्रश्न के उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 1, चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अवयव परमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। उत्तर: समस्थानिक, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटियम 1H1 में प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। ड्यूटीरियम 2H1 या D में प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 1 है। ट्राइटियम 3H1 या T, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2, समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। उत्तर: समस्थानिक आइसोटोप्स एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न परंतु परमाणु संख्या समान होती है। इसलिए समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान ही रहते हैं। उदाहरण: कार्बन के 2 समस्थानिक 12C6 और 14C6 हैं। 12C6 और 14C6 के परमाणु संख्या एक ही हैं, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक ही होंगे, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। इसीलिए दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और L कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 14C6 का भी K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और L कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या घटाओ प्रोटॉन की संख्या। समभारिक आइसोबार्स अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 40 Ca20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, M कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और N कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑर्गन 40-18 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और M कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ देखते हैं कि कैल्शियम और ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भिन्नता है, लेकिन इनके परमाणु भार समान हैं। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे नियमित वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सके।